बिजली के बिल देखकर हर बंदा परेशान है और अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक उस पे शोर भी मचा रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि बिजली के बगैर जो है वो गुजारा भी नहीं है। बिजली अब हमारी ज़िंदगी है। सुबह उठ के मोबाइल चार्ज करने से लेकर पंखा, इस्त्री, घर में फ्रिज, सारी चीज़ें जो है वो बिजली के बगैर नहीं चलती। और बिजली ना हो तो हमारी ज़िंदगी अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसको कैसे गुजारा जा सकता है। एक दो घंटे भी अगर बिजली ना हो तो हम बिल्कुल ही अब दुनिया से कट जाते हैं और लाताल्लुक़ हो जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ और इतनी महंगी कि वो हमारी रेंज में ही ना रहे या एक आम आदमी की रेंज में ना रहे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। पूरी दुनिया में कानून ये है कि जो ज़्यादा किसी चीज़ को बल्क क्वांटिटी में कंज्यूम करता है उसको वो चीज़ कम प्राइस में मिलती है, और जो कम इस्तेमाल करता है उसको ज़्यादा प्राइस में मिलती है। बट हमारे यहाँ वाइस वर्सा है कि अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसका बिल बहुत कम आएगा, 1000 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। चलें ठीक है, इसको भी हम उस पे कर लेते हैं। बट अगर 1000 यूनिट की बजाय कोई 10,000 यूनिट यूज़ करता है तो उसका तो कम आना चाहिए, या उसको तो हम किसी उसमें काउंट करें कि ये किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में यूज़ कर रहा होगा। एसी से तो 10,000 यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहे, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो सस्ती हो सके और हम कम्पिटिटिव रहें दुनिया में। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पे इनएफिशिएंट हैं। पीआईए 109 अरब का खसारा करके बैठा हुआ है, स्टील मिल के लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। बाकी जितने को गवर्नमेंट के इदारे हैं, डिस्कोज़ हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजली की सप्लाई करते हैं महकमे, ये बड़े इनएफिशिएंट, करप्ट और निकम्मे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या इसकी सज़ा 24 करोड़ आवाम को देना ज़रूरी है? यही एक सलूशन है कि बिजली महंगी कर दो और लोगों को उनके बच्चों की जो उन्होंने अपने पेट में ग़िज़ा डालनी है वो भी न डाल सकें, और उसके बजाय वो बिजली के बिलों के लिए ही परेशान रहें और अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लें और बाकी सारे मसले मसाइल उनके साथ जो हो रहे हैं। तो इन इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी चीज़ का अगर 4 अक्लमंद लोग बैठ के सोचे तो बहुत से सलूशन निकल आते हैं। अब मेरे नज़दीक जो बहुत इजी सलूशन है वो एक तो है कि गवर्नमेंट को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना चाहिए। हमारा मुल्क उस पोजीशन में नहीं है कि हम जो है वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको लेके घूमें। अब ये जो हमारी पुलिस है, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, इन सब को शार्ट करना पड़ेगा एंड स्मार्ट करना पड़ेगा। यानी एक जज जो है वो अपने कमरे में बैठ के दिन में 100 मुकदमे सुन सकता है, बशर्ते कि वो उसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, वो सारी चीज़ें उसको अपलोडेड मिलें, स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स एंड एवरीथिंग। और जो भी लॉयर्स हैं वो भी बेशक अपने चैम्बर से बैठ के ही उस जज के साथ मुकालमा कर रहे हों। तो हम मतलब रिसोर्स को मैनेज करें रादर देन के पीपल आर मूविंग यूजिंग पेट्रोल एंड पुटिंग प्रेशर ऑन रोड्स। और इसको अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी उसमें बचत होगी, रिसोर्स की बचत होगी, तो हमारे यहाँ महंगाई कम होगी। और ये जो मतलब ब्यूरोक्रेसी है, करती कराती कख नहीं है सिवाय इसके कि ये काम को रोकने के या लोगों को तंग करने के अलावा इनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। तो इनको भी कम किया जाए और ऑटोमेट किया जाए, रादर दैन कि इनको वीगो गाड़ियाँ दी जाएँ। इनको स्मार्ट ऑफिस दिए जाएँ, वहीं से बैठ के अपना निज़ाम चलाएँ। और अपनी जो भी गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उसको अगर जदीद टेक्नोलॉजी से स्मार्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो महंगाई कम होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब ये बात क्लियर हो गई है कि हमारा ना इंडिया से कोई कंपटीशन है, ना ईरान से हमारी कोई दुश्मनी है, ना अफ़गानिस्तान में इस वक्त कोई और मसला चल रहा है। तो हमारे बॉर्डर सारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे हैं।